अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। बहुत से दोस्तों का इसरार था कि जिस सिस्टम की मैंने बात की थी कि हम ऑन ग्रिड के साथ एक बाईपास लाइन लगा सकते हैं ताकि लोड शेडिंग के आवर्स में भी हम सोलर की जनरेशन से काम ले सकें, तो उसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आपको दिखाई जाए। तो इस वक्त मैं एक ऐसी साइट पर मौजूद हूँ कि जहाँ पर मैंने ऐसा ही सिस्टम इंस्टॉल करके दिया है। तो अब मैं आपको सिस्टम की डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरे पीछे ये जो इन्वर्टर लगा है, ये एक 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, ऑफ ग्रिड। और ये जो ऊपर इन्वर्टर लगा है, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है 10 किलोवाट का। ठीक है, ऊपर सोलर से जो हमारी जनरेशन आ रही है, वो देखिए यहाँ पे ये डीबीज लगी हुई हैं। इन डीबीज से सोलर की जनरेशन ऑन ग्रिड इन्वर्टर में जाएगी, और अगर लोड शेडिंग हो जाएगी तो वही जो सोलर की जनरेशन है वो हमारे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में आ जाएगी। और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से यहाँ पे चेंज ओवर के थ्रू वो हमारे घर का वो सारा लोड जिसको कि हमने ऑफ ग्रिड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो उसको चलाएगी। और जैसे लाइट वापस आएगी तो उसके बाद हम जो ग्रिड और जो हमारी सोलर की जनरेशन है वो हमारे ऑन ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी सोलर की जनरेशन। तो जो एक प्रॉब्लम आती है कि जी जब हमारी लोड शेडिंग आवर्स में हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर बंद हो जाएगा तो सोलर की जनरेशन जो है वो हमारी ज़ाया हो रही होती है, डाउन द ड्रेन जा रही होती है। तो उस मसले को हमने इस तरीके से हल कर लिया। अब ये जो साइट है, यहाँ पे जब हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए थे तो मैंने उसके साथ फौरी तौर पे ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट मीटरिंग होते होते वक्त लगना था, जो कि तकरीबन 1 महीना लग गया। तो उस दौरान इस घर का लोड जो है वो इस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे चलता रहा। यानी कि जब उनकी सोलर प्लेट्स, सोलर पैनल्स इंस्टॉल हुए तो उसके बाद कोई भी डाउन टाइम नहीं था, कोई भी ऐसा वक्त नहीं था कि जब वो इंतज़ार कर रहे हों कि जी हमारे ग्रीन मीटर लग जाए तो उसके बाद हम उस जनरेशन से फ़ायदा उठाना शुरू करें। बल्कि डे 1 से ही जैसे उनके पैनल्स लगे तो ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर चूँकि साथ ही इंस्टॉल हो गया था, तो इस घर का सारा लोड जो है ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर पे चलता रहा। डे टाइम में वो यूटिलाइज करते रहे, और इस अरसे में इन्होंने अपने बहुत सारे यूनिट्स सेव किए। और अब जबकि इनका ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी इंस्टॉल हो रहा है, तो अब वो सिस्टम पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा कि जब ग्रिड एनर्जी अवेलेबल होगी, ग्रिड पावर अवेलेबल होगी, तो उस वक्त इनका ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऑपरेशनल होगा। और जब ग्रिड ऑफ हो जाएगा, यानी कि लोड शेडिंग का टाइम होगा, तो उस वक्त इस घर का लोड और सोलर की जनरेशन अगर अवेलेबल होगी तो इस घर का लोड इस ऑफ ग्रिड के ऊपर चल रहा होगा। इस तरह से हमने हाइब्रिड सिस्टम की बजाय, यानी कि वो हाइब्रिड सिस्टम जिसमें हमें पूरा एक बैटरी बैंक बनाना पड़ता है और जिसमें हमारी सोलर की बहुत सारी जनरेशन्स बैटरी को चार्ज करने में यूटिलाइज हो जाती है, उसकी बजाय हमने इस बाईपास लाइन के जरिए से वो सारी सेविंग कर ली, और हाइब्रिड सिस्टम के मुकाबले में हमारी कॉस्ट बहुत कम आई। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं जौहर टाउन की अपनी एक साइट की विज़िट पे आया हूँ जहाँ पे हमने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था, ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का सिस्टम। मैं तकरीबन कोई यानी कि 10 दिन के बाद यहाँ पे आया ताकि मैं आके परफॉर्मेंस चेक करूँ कि इनका जो ग्रीन मीटर है उस ग्रीन मीटर पे हमें क्या परफॉर्मेंस मिल रही है। तो वो परफॉर्मेंस अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये देखिए जी, हम आपको अब रीडिंग दिखाने लगे हैं। सबसे पहली ये 4 नंबर की रीडिंग है। 4 नंबर की रीडिंग हमारे पास 86 आ रही है, यानी कि जब से ये मीटर लगा है तो हमने 86 यूनिट इंपोर्ट किए हैं। अगली रीडिंग है 321 की। माशाल्लाह 321 यूनिट हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये टोटल है। ये जो हमारा पीक टाइम है उसमें हमने 11 यूनिट इंपोर्ट किए हैं, और अगली रीडिंग 2 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किए हैं। ये पीक टाइम है, जबकि सोलर सिस्टम बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, लेकिन इस मौसम में भी हम 2 यूनिट एक्सपोर्ट करने में कामयाब हुए। 75 यूनिट हमने इंपोर्ट किए हैं। ये देखिए, ये 8 नंबर पे हमने 75 यूनिट इंपोर्ट किए हैं और 319 नंबर एक्सपोर्ट किए हैं। 319 यूनिट, यानी कि माशाल्लाह 319 यूनिट हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बिल क्या बनेगा। अस्सलाम जी, आज मैं अपनी उस साइट पर आया हूँ जहाँ पर मैंने ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग का सिस्टम इंस्टॉल किया था। और आज आने का मकसद ये है कि इस सिस्टम को इंस्टॉल हुए पूरे 31 दिन हो गए हैं, यानी कि 31 दिन, 1 महीना गुजरने के बाद मैं ये देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि इस सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है।
एक महीने में हमें इसने कितने यूनिट्स बनाकर दिए हैं, इंपोर्ट कितनी हुई है, एक्सपोर्ट कितनी हुई है, वो भी आपको हम ग्रीन मीटर पे दिखाएंगे। इस सिस्टम की डिस्क्रिप्शन ये है कि यहाँ पे हमने 12 पैनल्स लगाए हैं। कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल पैनल के हमने 12 लगाए हैं 570 वाट में, जो कि तकरीबन 6800 वाट बनता है टोटल। और यहाँ पे जो हमने ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है वो सोलैक्स का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। ठीक है, तो अब एक महीना यानी कि 31 दिन हो गए हैं इस सिस्टम को फंक्शन करते हुए, और हम उसके ऊपर आपको मीटर की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब हम आपको मीटर दिखा रहे हैं। तो इस मीटर में 4 नंबर की जो रीडिंग है, 4 नंबर की, वो 187 है, यानी कि हमने एक महीने में 187 यूनिट इंपोर्ट किए हैं और 570 यूनिट जो हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए हैं। एक महीने में सिस्टम की जनरेशन है 570 यूनिट्स। 39 यूनिट्स जो हैं वो पीक टाइम में इंपोर्ट किए गए हैं, 39 यूनिट्स। उसके बाद 3 यूनिट जो हैं वो एक्सपोर्ट किए गए हैं पीक आवर्स में, पीक टाइम में 3.5 यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट हुए हैं। उसके बाद देखिए जो रीडिंग है 148, ये इंपोर्ट है ऑफ पीक की। ऑफ पीक आवर्स में 148.3 यूनिट्स इंपोर्ट हुए हैं और 567.2 यूनिट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हुए हैं ऑफ पीक टाइम में। तो आपको मैंने ये मीटर की रेटिंग्स दिखा दी हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यानी कि हमारी 12 प्लेट्स की हेल्प से हमारे इन्वर्टर ने हमें एक महीने में 570 यूनिट्स की एक्सपोर्ट दी है। और इस वक्त जो हमारे यूनिट की एवरेज प्राइस है, अगर उसको हम पेश नज़र रखें तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने तकरीबन 30,000 रुपये से ज़्यादा की बिजली बनाई है। 30,000 रुपये से ज़्यादा की, क्योंकि 50 रुपीज़ को एक्सीड कर रहा है इस वक्त हमारी जो यूनिट कॉस्ट है। और इसके अलावा इस साइट पे जो एक स्पेशल बात है वो ये है कि यहाँ पे मैंने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी दिया है, यानी कि अगर कभी लोड शेडिंग हो जाए तो फिर वो सोलर की जो जनरेशन है उसको ऑफ ग्रिड के थ्रू, यानी कि ऑफ ग्रिड की तरफ डायरेक्ट करके उसके ऊपर भी अपना लोड चला सकते हैं और यूँ बहुत से कीमती मज़ीद यूनिट्स जो हैं वो बचा भी सकते हैं और उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो गया कि 570 यूनिट्स तो वो हैं जो कि हमने ग्रिड को एक्सपोर्ट कर दिए, और उसके अलावा भी बहुत से जो कि कम से कम 100 के करीब यूनिट्स होंगे जिनको कि हम घर में इस्तेमाल कर चुके। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम ने हमें ऑलमोस्ट कोई 650 यूनिट्स की जनरेशन दी है इस एक महीने के अंदर, जो कि 12 प्लेटों के हिसाब से एक एक्सीलेंट जनरेशन है। जी, ये हमारे दोस्त हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, जिनकी साइट पे हमने ग्रीन मीटर की इंस्टॉलेशन करवाई है, पूरा नेट मीटरिंग का सिस्टम लगवाया है। तो इफ्तिखार साहब, आप कुछ बताइएगा कि अब तक की परफॉर्मेंस के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस जो है ना। इसको एक ना मतलब महीना हो गया लगे हुए को, और इसने कोई 550 के करीब यूनिट ना वो ना दिए हैं हमें। और अच्छा है ये ना, जब से ये ना लगे होगी नेट मीटिंग में। और आप देखिए ना, 570 यूनिट तो इसने एक्सपोर्ट किए हैं। हाँ जी, उसके अलावा आपका एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर भी लगा है, यानी कि वो ऐसे यूनिट्स हैं जो कि आप घर में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन वो आपके ग्रीन मीटर के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होते क्योंकि वो घर में यूज़ हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 570 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं तो कोई 100 यूनिट वो भी तो होगा ना, बिल्कुल, जो कि हमने ऑफ ग्रिड से घर में यूज़ किया, बिल्कुल आपका सामान चलता रहा, वो भी है ना। और जो है ना मौसम भी जो है ना इतना सही नहीं। जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम है, भी ना इतने दिन का साइज भी अभी छोटा है, 100 यूनिट उसके होंगे, लाजमी होंगे। हाँ, और इसी तरह क्लाउड कवर भी रहता है। इसके बावजूद एक महीने में 31 दिन में अगर हम 650 से ज़्यादा यूनिट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम तकरीबन 35,000 रुपये से ज़्यादा की बिजली हमने बनाई है। इस वक्त यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी 50 रुपये से ऊपर है। तो आप क्या समझते हैं कि यानी कि ठीक फैसला किया आप? सही था। जैसे आपने काम मशवरा दिया जी जी पहले इतना मत भी नहीं। हाँ, और ये उम्मीद है कि अंदर भी जो है ना कोई कभी भी जो भी है जैसे आप कहेंगे वैसे हम काम देंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह ताला मुबारक करे और इसी तरह से सिस्टम आपका कामयाबी से चलता रहे। शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।